जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस के तीसरे फेज के लिए सभी तैयारियां हो गई हैं पूरी। अब केवल मतदान होना है शुरू और आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 42। मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और आज का चुनावी चालीसा बहुत अहम है क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार में मुख्य तौर पे क्या क्या हुआ उसकी भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि इन चुनावों के इस आखिरी चरण के कितने वोटर्स हैं, कितनी सीट्स पे चुनाव होगा और चुनावों की तैयारियां किस किस्म की हैं, कैंडिडेट्स ने आज का दिन कैसे बिताया, जम्मू कश्मीर के डीजीपी चुनावों के बीच में हुए रिटायर, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आज किस तरह सोशल मीडिया पर कैंडिडेट्स ने एक दूसरे की भी बात की और अपनी भी बात की। सबसे पहले ये बात करते हैं कि 40 सीटों पर चुनाव होना है जो बहुत अहम है। तीसरे फेज में 50 सीटों पर चुनाव हो चुका है पहले दो फेजेस में। 39,18,000 वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। 415 कुल कैंडिडेट्स हिस्सा ले रहे हैं तीसरे चरण में। 5,060 पोलिंग स्टेशन है और 7 जिलों में जम्मू कश्मीर के चुनाव हो रहा है। 3 जिले नॉर्थ कश्मीर के और 4 जिले जम्मू के प्लेन इलाके और उधमपुर और कठुआ के कुछ पहाड़ी इलाके भी इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तीसरा चरण बहुत अहम है। पवन जी, मुझे लगता है इन चुनावों का सबसे इंपॉर्टेंट फेज तीसरा फेज ही है। एक तो 40 सीटों पर चुनाव और ऊपर से जम्मू की इस बार जैसे बात हो रही थी तो जम्मू में तकरीबन चुनाव आखिरी चरण में। आखिरी चुनाव है, मतलब आखिरी चरण है, थर्ड फेज चुनाव का आखिरी फेज है। और जम्मू से बाकी सबसे ज्यादा सीटें हैं इसमें जी, और ज्यादा जोर भी इसी इलाके में है पिछले 7-8 दिन से। तो जाहिर सी बात है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। पहला अप गया था, दूसरा थोड़ा सा कम हुआ था, कुछ इलाकों में अप हो गया था बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे कश्मीर का तो मैं नहीं कह सकता कितने इलाकों में अप जाएगा, लेकिन जम्मू में सभी सीट के ऊपर अच्छी खासी वोटिंग होगी और सारा रिकॉर्ड टूटेगा। क्योंकि इस बार जो चुनाव हो रहा है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर इंडिपेंडेंट, मुकाबले इतने दिलचस्प हैं कि हर विधानसभा में हर कोई चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो, मेरे हक में हो। वो जो काम चल रहा है ना गांव से वोटरों को निकालने का, क्योंकि कैडर जो होता है ना, कैडर वोटर को लेके आता है मतदान केंद्र पर, वो बड़ा ज़रूरी होगा। और कल आप देखना ये हो सकता है, मुझे लग रहा है कि सभी विधानसभा जो जम्मू डिवीज़न की हैं मैक्सिमम वोटिंग हो। जम्मू कश्मीर असेंबली के 2024 के जो चुनाव हैं, एक तो 10 साल बाद हो रहे हैं, दूसरा जम्मू कश्मीर राज्य से यूटी बन चुका है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार 83 नहीं बल्कि 90 विधानसभा हलके हैं और छोटे छोटे हलके हैं कई जो नए बनाए गए हैं, हदें बदली गई हैं। इस हिसाब से ये चुनाव तकरीबन आईपीएल जैसा इंटरेस्टिंग है कि कौन सी टीम आखिर में जीतेगी कुछ पता नहीं चल रहा। और बड़ी बात यह है कि जैसे पवन जी ने कहा, बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबले हैं। पवन जी, कुल मिला के देखा जाए तो ये चुनाव किन चीज़ों में अलग मानते हैं आप पिछले चुनावों से? देखिए, वो इसलिए कि एक तो 10 साल के बाद चुनाव हुए, दूसरा कांग्रेस की एक लहर थी इस समय जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए, जिस तरह से कांग्रेस ने गेन किया पूरे इंडिया में। अब कांग्रेस की लहर कांग्रेस नहीं बुना पाई, वो कांग्रेस की हवा निकल गई प्रचार में। साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साइड खेली, वो सेफ हो गए, उन्होंने अपने तरीके से गेम। और सबसे बढ़िया रोल प्ले किया महबूबा मुफ्ती ने। कश्मीर के भीतर उसने हर सेंटीमेंट को ग्रैब किया, बिल्कुल हर तरीके की बैटिंग की, फील्डिंग भी अपने हिसाब से फिट करवाई। लेकिन कांग्रेस ना तो बैटिंग करवा पा रही है ना फील्डिंग सेट कर पा रही है। खुले में गेंद पड़ी है, जो मर्जी आए किक मार के निकल जाए। तो प्रैक्टिस पूरी हुई नहीं और मैच आ गया। और भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रैटेजिकल तरीके से काम कर रही है। मुझे लग रहा है पहली बार इतना, मैं जब से मैं देख रहा हूँ जितने चुनाव, पहली बार बीजेपी ने इतना दमखम से चुनाव लड़ रही है जम्मू डिवीजन में। कश्मीर का नहीं मैं कहता, जम्मू डिवीजन में आप किसी भी इलाके में चले जाओ। वैसे एक चीज़ है पवन जी, 2014 में जब चुनाव हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 महीने हुए थे उन्हें प्रधानमंत्री बने हुए, लहर बहुत ज़्यादा थी अब की बार मोदी सरकार। मगर बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है पिछली बार से भी इस बार ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैंने कहा ना, जिस तरह से चुनाव लड़ा उन्होंने। हाँ, बीजेपी ने, आप गिन के देखो कितने मंत्री उनके पहुंचे, कितनी बार पहुंचे, कौन कौन से इलाके में नहीं गए।
लास्ट लेग पे भी उन्होंने अपने सारे जो थे, इवन अमित शाह की 13 रैलियां गुरेज में राजनाथ सिंह ने रैली की, आप मान सकते हो। हाँ, गुरेज में राजनाथ सिंह कर रहे हैं, गुरेज में वहां पर फकीर हैं, कोई फकर अहमद हैं जो कैंडिडेट हैं, बिल्कुल। और वहां पर रैली करने का मतलब ये है कि जो गुरेज सेक्टर था पूरा, उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी इस बार शायद कमल ना खिला दे, इतनी तैयारी के साथ। एक और बहुत अहम चीज दिखी, पूरा प्रचार हमने कवर किया। पहली बार ऐसा हुआ जब 2014 के चुनाव थे तो नया नया इंटरनेट आया हुआ था, अभी लोगों को इतनी प्रैक्टिस नहीं थी। इस बार दूर दराज गाँव के कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो या पार्टियों से हो, उन्होंने प्रचार अपने सोशल मीडिया पे किया। ये एक बहुत नई चीज़ मिली। मतलब हम अगर फेसबुक ऑन करते थे या इंस्टाग्राम या यूट्यूब, तो किसी ना किसी का लाइव चल रहा था खुद के पेजेस पे। देखिए नेट इंटरनेट तो आ गया था, लेकिन इतना ज्यादा, हाँ। ग्रामीण इलाकों में नहीं था जितनी आजकल सबसे ज्यादा वीडियो ग्रामीण इलाकों से आ रही है। आप देखिए, मुझे जहां तक मुझे लग रहा है, एक विधानसभा ऐसी है जहां सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग हुआ है, वो है शाम्ब। बिल्कुल ठीक है, हर कैंडिडेट ने किया है, बड़ी बात है। और दूसरी है बसोली, और तीसरी उधमपुर ईस्ट, जहां से सारा दिन वीडियो आते हैं। सारा दिन आप कोई भी पेज खोल के देख लीजिए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे या व्हाट्सएप, उसका असर होगा आपको लगता है सोशल मीडिया पर पड़ता है? असर पड़ता, मुझे लग रहा है असर पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से आपके वीडियो वायरल होते हैं कंट्रोवर्शियल, और उसके ऊपर जो कमेंट आते हैं, आप लाइव कर रहे थे, 113 कमेंट हमें आ गए बिल्कुल लाइव में लाइव। और हर बंदा वहां पर लिख रहा है कि नहीं, आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, आप सही चीज बता रहे हो। इट मीन्स कि लोग देखते हैं, उसका असर पड़ता है, और जब असर पड़ता है और इस तरह के वीडियो जब एक दूसरी पार्टी के खिलाफ होते हैं, वोटर ट्विस्ट होता है। अब ये बात करते हैं कि आज प्रचार का आखिरी दिन नहीं था, वो कल का ही हो चुका था। आज का दिन था कैंडिडेट्स का अपने हलकों में बैठकें करने का। ना ढोल नगाड़े, ना स्पीकर, ना रैलियां, केवल डोर टू डोर जाके लोगों से मिले या अपने जो बूथ के एजेंट हैं उनसे मिले। तो पवन जी से जानते हैं, इनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है छोटी छोटी। पवन जी, आज कैंडिडेट्स ने कैसे अपना दिन बिताया? बहुत सारे आपने कहा कि पर्चियों के साथ लोगों को मिलने पहुंचे, बैठकें की, देखो कई मनाने में भी लगे हुए थे। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि किसी ने गिफ्ट किसको दिया, कैसा गिफ्ट दिया, वो तो नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आरसपुरा में राशन बांटा गया और वहाँ पर पकड़ा भी गया। अच्छा, हाँ, ट्रकों के ट्रकों में राशन आया था, छोटी छोटी बैग बना के, अब वो बांट रहे। किस पार्टी का है वो पुलिस जांच करेगी, इलेक्शन कमीशन जांच करे, हमें उस लफड़े में नहीं पड़ना। हाँ, लेकिन इतना है कि लिफाफे भी बांटे, वो चाहे उसमें गुलदस्ता है, जहाँ अप्रिसिएशन लेटर है, जहाँ उसके अंदर कोई और नमस्ते कर रहा है, वो हमें भी नहीं पता, पर बंटे। लेकिन सबसे बड़ी जो पावरफुल चीज़ रही आज के दिन में रमन बल्ला, तरनजीत सिंह टोनी, बिक्रम रंधावा, उसके बाद सरदार नरेंद्र सिंह, इन्होंने गांधीनगर में डोर टू डोर पर जो प्रचार किया, जो लोकल कैडर के साथ, उनके साथ, कॉर्पोरेशन के जो जीते हुए उनके अपने अपने लोग थे उनके साथ, और बैठकें भी की अंदर घरों पे बैठ के। कांग्रेस कॉर्पोरेटर बानू महाजन, उन्होंने अपने इलाके में तमाम जो उनका एरिया था वहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन की। सुबह से, अभी से नहीं, मैं सुबह 5 बजे आज निकला था घर से, 5 बजे से लेके मैं 9:30 बजे तक बाहर था। अखनूर तक नहीं पहुँचा, उससे पहले बरनाई तक के इलाके में सुबह से ही 4-5 लोग मैंने देखे भारतीय जनता पार्टी के जम्मू नॉर्थ में। अर्ली इन द मॉर्निंग 6:30 ने 5:30 वो लोग तैयार थे पट्टे पहन के। तो मेरा एक जान पहचान का था, मैंने रोका, मैं सर कहाँ? डोर टू डोर। कहते बस लोगों को जगाना है, लोगों को जो पार्क में सैर करने आए थे वो उन लोगों से बात मतलब एक अंतिम प्रयास वोटर्स को जोड़ने का, और जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जम्मू वेस्ट में मिंका, उनके वर्कर मैंने देखे, जो शमशान घाट से पहले वाला टर्न आता है वो वहां पर सवेरे 4-5 लोग खड़े थे, मतलब 6 बजे के करीब। तो ये लोगों के अंदर उत्साह है। इस बार 10 साल का वैक्यूम था, उसको कवर करना है। और प्रचार जो है आज कई इलाकों में, रामगढ़, बिश्नाह, सुचेतगढ़, आरसपुरा, फिर कई और बहुत से इलाके हैं जहां पर नमस्ते भी हुए, दूसरे नमस्ते भी चले। कल शाम को पार्टीज भी हुई बहुत जगह पे। तो चलो खैर, तो जो प्रचार की थकावट थी उम्मीदवारों की, आज को लगता है आज खत्म हो गई होगी, कल फिर फ्रेश होंगे वोटिंग के लिए। देखिए आज रात तक कितना प्रचार कर लोगे आप? 11 बजे तक नहीं, मैंने कहा आज फ्रेश हुए होंगे, थोड़ा रिलैक्स किया थोड़ा नहीं, आज रिलैक्स नहीं हुआ है। रिलैक्स ये होंगे जब रात को घर पहुंचेंगे, खाना शाना खा के सो जाएंगे, सवेरे जब उठेंगे तब एक नई ऊर्जा के साथ, नई उम्मीद के साथ, जो भी कैंडिडेट है वो नई उम्मीद के साथ पोलिंग स्टेशन की ओर जाएगा और वहां पर जाकर जो मतदाता हैं उनको वो नमस्कार भी करेगा, हाथ भी जोड़ेगा, क्योंकि कल उसका जो भाग्य है वो उस मशीन में
कैद होगा। इस बार के ये जो चुनाव हैं बहुत कुछ अहम बीच में हुआ, हमने आपको बताया बीच में आतंकवाद का खतरा भी रहा, बीच में चुनावों के बीच में ही 3-4 एनकाउंटर्स भी हुए, मगर इन सबके बीच में एक बहुत अहम पोजीशन होती है किसी भी स्टेट में जब चुनाव हो रहे हो, वहाँ का पुलिस चीफ कौन है, क्योंकि बहुत जिम्मेवारी होती है। तो आज जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ डीजीपी रश्मि रंजन स्वैन रिटायर हो गए। 30 सितंबर आज उनका सुपर एनुएशन था, आखिरी दिन था, आज उन्हें फेयरवेल दी गई और पहले से ही ये डिक्लेयर हो गया था कि नए डीजीपी जो है कार्यभार 1 अक्टूबर को संभालेंगे और रश्मि रंजन स्वैन आज रिटायर। बहुत अच्छा करियर रहा, एसएसपी जम्मू भी रहे, एसएसपी श्रीनगर भी रहे, लास्ट में एडीजीपी सीआईडी भी रहे और उसके बाद डीजीपी पिछले साल नवंबर में बने थे। करीबन 10 महीने उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ का पदभार संभाला। इसके बीच में 2 चुनाव भी करवाए, लोकसभा चुनाव भी हुए और ये अभी जो चुनाव चल रहे हैं ये भी तकरीबन हो गए, क्योंकि अब सिर्फ वोटिंग ही बाकी है। तो पवन जी, ये भी एक नई चीज़ रही चुनावों के बीच में डीजीपी का रिटायर होना। बिल्कुल, चुनावों के बीच में कांग्रेस प्रेसिडेंट अपना प्रेसिडेंट बदल दिया, नया प्रेसिडेंट ले आए। खैर वो तो रिटायरमेंट एज नहीं होती उनकी ना। चलिए, यहाँ पे डीजीपी जो पहले से ही शेड्यूल था कि 3 तारीख को रिटायर होंगे, उनकी जगह नलिन परवार जो है वो आ चुके थे। उनको नहीं मिलेगा एक्सटेंशन, ये क्लियर हो चुका, ये क्लियर था कि एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ना बहुत कुछ उल्टा सीधा होता है, जिसको मिलना होता है उसको नहीं मिलता, जिसको नहीं मिलना होता उसको मिल जाता है। ये अलग इशू है इनके। हालांकि हानेस्ट अफसर हैं, लोग इनकी कदर करते हैं। जम्मू कश्मीर में जितने भी पुलिस के आईपीएस अधिकारी हैं उसमें अशोक बान से लेकर अशोक गुप्ता की बात करें। मगर एक बात थी स्वैन साहब की, अब वो आज रिटायर हो गए हैं, बात करें कि वो भी एक ऐसे अधिकारी मैंने देखे, जैसे आपने पुराने लीडर्स की बात की थी, स्वैन साहब मीडिया से भी नहीं थे, उनका किसी भी चैनल में बहुत रेयरली कोई बाइट चला होगा, नहीं तो वो बहुत कम बात करते थे, प्रिंट वालों से बात कर लेते थे, बस उतना ही उनका मीडिया के साथ रिलेशन रहा राइट फ्रॉम बिगनिंग, जब से वो एसएसपी भी थे। मुझे पता है कठुआ में एसएसपी थे, उस समय भी नहीं, उस समय बहुत ज़्यादा इनकाउंटर्स वगैरह शेलिंग होती थी, जहाँ वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती थी, उस समय भी मीडिया से दूर रहते थे। कमेंट आप उनका फ़ोन करके ले सकते थे कि आप इतना बोल दो कि एसएसपी ने ये कहा, लेकिन सामने नहीं आते थे। बट जो अभी आए हैं कह रहे हैं ऑपरेशनल है, वो भी ऑपरेशनल मैन है, आईपीएस हैं, और जो लोग ऑपरेशनल टीम के हिस्सा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उनके लिए ये खुशखबरी होगी कि उनको एक ऐसा बॉस मिल रहा है जो खुद लीड करता है, जैकेट पहन के चलिए कहाँ पे जाना है, तो ये बहुत मजा होता है उस समय। तो शायद जम्मू कश्मीर के लिए नई सरकार के साथ साथ नए डीजीपी भी जो है बहुत अहम होंगे। तो चलते चलते हम आपको एक बात ज़रूर कहेंगे कि सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हो जाएगी। सुबह चाहे जलपान बाद में करिए, मतदान ज़रूर करिए, सैर के लिए जब निकलते हैं तो पहले वोट डाल के आइए। अपना आधार कार्ड और वोटर कार्ड आज रात को ही निकाल के रख लीजिए। और जम्मू को इस बार रिकॉर्ड बनाना है और ये बताना है पूरी दुनिया को कि जम्मू लोकतंत्र पे, डेमोक्रेसी पे बिलीव करता है और जम्मू कश्मीर भी लोकतंत्र का हिस्सा बहुत स्ट्रांगली है। इसलिए जमकर मतदान करिए, हर आदमी वोट डालने ज़रूर जाएं। मेरी और पवन जी की आप सबसे यही गुजारिश है और हम भी आपको कल बहुत जगह मिलेंगे, क्योंकि हम भी कल दिन भर फील्ड में भी रहेंगे, ऑफिस में भी रहेंगे, हमारी टीम भी जगह जगह रहेगी और कोशिश करेंगे कि आपको वोटिंग का हर पहलू दिखाएं। और इस दिन को ना एक पर्व की तरह, एक त्योहार की तरह मनाइए, ताकि जितने भी लोग हैं दूर दराज में रहने वाले, जो लोग बाहर हैं, वो भी पहुंचे, किसी न किसी तरीके से आके अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि ये जो त्यौहार है ये 10 साल के बाद आया है विधानसभा का लेकर। हालांकि लोकसभा का त्यौहार तो आपने मना लिया, ये एक बहुत बड़ा पर्व है। अपनी मर्जी का, अपनी सोच के हिसाब से आप जिसे चाहते हैं आप उसे वोट डालिए, पर वोट डालिए जरूर। तो चलिए उठिए, जाइए, वोट डालिए और नई सरकार बनाइए। कल मिलते हैं, जय हिंद।